सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक खबर निकल करके आ रही है कि दतिया विधानसभा में जो चुनाव हुआ वहाँ पर चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी हार चुकी है। ये जो है वहाँ पे दावा ठोकते थे कि हम दतिया विधानसभा से जीत रहे हैं और उनके कार्यकर्ता सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी यूट्यूब सब पे जो है वो यही खबर चला रहे थे कि चंद्रशेखर रावण दतिया विधानसभा जीत चुके हैं। तो साथियों, मैं बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो है 22,527 तक इतना वोट शायद मिले हैं और जो उनका प्रत्याशी यानी दामोदर यादव करके नाम था शायद, वो भी चुनाव हार चुके हैं। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण जी के कार्यकर्ता इतने उतालू हो जाते, इतने बेकाबू हो जाते हैं, तो वो थोड़ा भैया सोच समझ के अपने दिमाग को चलाएं, क्योंकि जो सही होता वो दिखता नहीं, जो गलत होता उनको ज़्यादा दिखता है। तो इसलिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी दतिया विधानसभा में हारी है, तो इनके कार्यकर्ताओं को अब याद हो जाना चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी मतलब माहौल कितना है सभी जगहों पे, क्योंकि इनके कार्यकर्ता जो है आए दिन बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आए दिन वो खबरें चलाते थे। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आए दिन आरोप लगा रहे थे कि बहन जी दलितों की नेता नहीं है, बहन जी एसी में बैठी रहती हैं, उनका भतीजा सोने के चम्मच से खाना खाता है। इस तरीके का आरोप भीम आर्मी के कार्यकर्ता लगाते आए रहे, अभी लगा रहे हैं। तो इससे इनको ये साबित हो गया है कि हम कितने पानी में अभी हैं और हमारे को भी कितना संघर्ष करने की ज़रूरत है। तो साथियों, जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी जो है दतिया विधानसभा में चुनाव हारी है और दतिया विधानसभा में चंद्रशेखर आज़ाद जी का जितना दावा था वो सब फेल हो गया। अब इनके कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं कि इतना वोट हमारे आज़ाद समाज पार्टी को मिला है, ये बहुत मिल गया है, अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी सब बाकी है, पता नहीं क्या क्या ऐसे तरीके की मतलब बातें करते हैं वो। तो साथियों, जो इस तरीके का बात करते हैं शायद इस बात में दम नहीं है और उनके कार्यकर्ताओं में ज्ञान नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में अभी सही और गलत का ज्ञान नहीं है। वो आए दिन जो दिमाग में आएगा वही बोल देते हैं, क्योंकि उनकी जो क्लास भीम आर्मी के कैडर से मिला, किसी और स्कूल से नहीं मिला है, क्योंकि भीम आर्मी की ही पार्टी में जो उनको पढ़ाया जाता है, क्लास चलता है उनका यही चीज़ का कि पार्टी के बारे में यही बोलना है और कुछ नहीं बोलना। तो वो क्लास जो है बेकार है, क्योंकि वो क्लास कहीं काम नहीं आता। क्योंकि जब तक आपके पास बढ़िया अच्छी खासी मतलब योग्यता ना हो तब तक आप ऐसे मतलब बोलते रहेंगे तो आपके बात को कौन गौर करेगा। सोशल मीडिया पे जितना दिखाया जा रहा था उतना ज़मीनी स्तर पे चंद्रशेखर आज़ाद जी के भी कहीं नहीं है। अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी कुछ और भी बात बोले थे कि बताइए मैं लोगों की कहाँ कहाँ मदद करने जाऊँगा, मैं लोगों के घर पे कहाँ कहाँ जाऊँगा। जैसे कहीं पे कोई बात हो जाता है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को कहते हैं आप मेरे घर पे आइए भैया, आप हमें न्याय दिलाइए। तो चंद्रशेखर ने कहा मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, अपनी सरकार बनाओ ताकि आपको न्याय मिले। अरे तो भैया, अपनी सरकार आप कैसे बनाओगे? अपने कार्यकर्ताओं को जब आप बढ़िया शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बढ़िया तौर तरीके समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे सरकार अपनी बनाओगे? आप तो नीचे होते जाएंगे, क्योंकि आपके कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। जब आप एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाएंगे तो आपको कौन वोट देगा? कोई नहीं वोट देगा। और ख़ास करके आपके कार्यकर्ता बाभन ठाकुर को, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, इनको जो आपके कार्यकर्ता टारगेट करते हैं, उनके महापुरुष को भला बुरा कहते हैं। जैसे जो बहुजन समाज के महापुरुषों को नहीं मानता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो देवी देवताओं या अपने महापुरुषों को मानता, तो आपके कार्यकर्ता उन्हें रोज़ टारगेट करते हैं कि इनका पूजा नहीं करना चाहिए, उनका पूजा नहीं करना चाहिए, उनका पूजा नहीं करना चाहिए। अरे भैया, कोई किसी का पूजा करे, आपके कार्यकर्ताओं का मतलब क्या है बोलने का?
आपके कार्यकर्ता सबका ठेका ले रखे हैं क्या कि आप इनकी पूजा ना करो, उनकी पूजा ना करो? तो इसीलिए आप जो है दतिया में हारे हैं। और आगे जहाँ जहाँ आप चुनाव लड़ेंगे, आप अपने कार्यकर्ताओं की वजह से चुनाव हारेंगे, क्योंकि आपके कार्यकर्ता हिंदू धर्म के देवी देवताओं का जो विरोध करते हैं, इसलिए आपके कार्यकर्ताओं के चलते कुछ लोग जो है आपसे भी नाराज़ हैं। क्योंकि भारतीय संविधान में लिखा है आप कोई भी धर्म मानिए, आपको कोई नहीं रोक टोक है। तो जब संविधान नहीं किसी को रोकता कि आप ये धर्म नहीं मानिए, इसका पूजा मत करिए, तो आपके कार्यकर्ता कौन होते हैं किसी को कहने वाले, और कौन होते हैं किसी महापुरुषों की बुराई करने वाले, किसी का महापुरुष नहीं। तो इसलिए आप जो है उत्तर प्रदेश में शायद आप ज़्यादा बढ़िया से 27 में नहीं चल पाए, क्योंकि आपके कार्यकर्ता आपका पैर खुद ही खींचेंगे। क्योंकि अगर आपको एक वोट मिलने वाला होता है तो आपके कार्यकर्ता वो भी वोट कटवाने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि आपके कार्यकर्ता आए दिन हिंदू धर्म को जो मानते हैं लोग उनको गाली देते हैं, उनके ऊपर अभद्र तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, बाबा साहब का अपमान करवाते हैं तुम्हारे कार्यकर्ता एक दूसरे से। तो शायद इसलिए आप जो है चुनाव हारे हैं, और आगे भी चुनाव आप इसी कारण से हारेंगे 2027 में उत्तर प्रदेश में। आप सभी को मेरा वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।